ओम शांति 8/8/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है घर बार संभालते हुए राज ऋषि बन करके रहना है। सुख धाम में जाने की मेहनत अर्थात पुरुषार्थ करना है। दूसरा बाबा ने कहा कभी भी देह अभिमान में आकर रूठना नहीं है। एक सच्चे माशूक को ही याद करना है। तो सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। इसलिए देह से ममत निकाल देना है। क्वेश्चन, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? आंसर है जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत नहीं है। एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है। प्रीत नहीं लेकिन सच्ची प्रीत है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते। वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की, एक बाप से अंडरलाइन एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है। इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे। फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है ज्ञान सुनाने के लिए औरों को। तो बाबा ने कहा अगर हम ऐसे एक एक लाइन गीत का अर्थ समझते जाएंगे, औरों को समझाते जाएंगे, तो ज्ञान समझाने का एक अभ्यास होता जाएगा। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। शिववंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सन्मुख हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या सारी धरती, उनके बीच सागर नदियाँ आ गए। बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं होते। चंद्रवंशी भी नहीं होते। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य होता है। बाकी तो सब बाद में आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो। वहाँ तो ये कुछ भी पता नहीं रहता। यह भी नहीं जानते कि हमने ये वर्षा किससे पाया। अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, यह प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है। संगम युग पर ही सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की हम ब्राह्मणों को नॉलेज होती है। यह भी फिर गुम हो जाएगी। हाँ, सत्युग में तो गुम हो जाएगी, भूल जाएंगे, प्रायलोप हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। यह भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे। 300-400 वर्ष लग जाते हैं मंदिर शास्त्र आदि बनने में।
अभी तुम बाप से सन्मुख सुनते हो, जानते हो। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में यह नहीं जानते हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज है यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ नाम रख दिया है गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाले हैं। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग और रात है कलयुग। पाँव नरक तरफ, मुँह स्वर्ग तरफ। पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते हैं तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुनी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमो प्रधान चीज़ नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ आते हैं, कोई मांस छोड़ आते हैं। यहाँ है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत पड़ जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे इस देह से ममत छोड़ो। देह का ममत नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत लग जाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक से ही प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ समझाया है। बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, छीनेंगे कैसे। अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। ना चलने से याद रखना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। श्रीमत पर जरूर साकार द्वारा ना, श्रीमत जो है हमें कैसे मिलेगी, साकार ब्रह्मा द्वारा ही लेनी पड़े। प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा लेते हैं। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते कि मनमना भाव। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते हैं। शिव बाबा निराकार है तो कैसे मत देंगे। जरूर बाबा मुख द्वारा ही मत देंगे ना। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। ब्रह्मा बाबा से रूठ जाते हैं तो कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है हमको दादे का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। गीत बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। गीत बीच में भी बजाया गया है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं, बहुत अच्छी शिव बाबा से मोहब्बत चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो।
बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाबा के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक माशूक को याद करते हैं कोई दिल से आश रख कर। सच्चा बाप बच्चा बाप पर आशिक बनता वर्षे के लिए। बाप और प्रॉपर्टी की याद रहती है। अभी वह हैं हद की बातें। यहाँ तो बाप माशूक है, आत्मा आशिक बनती है परलौकिक माशूक का, जो सभी का माशूक है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टीशन की कोई बात ही नहीं। सत्युग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम भी नहीं रहता। यह तो है ही दुख धाम। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने। नंबरवार दर्जे है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों ना हम वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है, उनको कहते हैं भारत माता। तो जरूर पिता भी होना चाहिए, तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं क्योंकि भारत है अविनाशी खंड। यहाँ ही परम पिता परमात्मा आते हैं। तो भारत महान तीर्थ हुआ ना, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए। परंतु ये ज्ञान कोई में है ही नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते हैं, परमात्मा स्वयं कहते हैं वंदे मातरम। शिव शक्तियाँ तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, तो सबसे ऊंची भूमि यह भारत है, जहाँ बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है। बाकी धन्य आदि कुछ नहीं करती, तो तत्व तो हो गया ना। सबको पावन बनाने वाला एक बाप है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, कभी भी विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदी गण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया है। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाएं तुमको हैं, राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से बनते हैं क्योंकि वह घर बार छोड़कर जाते हैं और तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ दुनिया का नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना याद करना चाहिए। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं, तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वो याद आता रहेगा। वह यह सीढ़ी चढ़ ना सके। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए, परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। उनके द्वारा औरों का हो जाएगा, पर बाबा कहते हैं अगर नाम रूप में फंसे हुए हैं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अपना अकल्याण कर बैठते हैं। पंडित का मिसाल, औरों को कहता रहा तुम ये करो तुम ये करो, और खुद नहीं किया, तो ये तो ऐसे हो गया। औरों को नसीहत और खुद फंसियत। अगर खुद फंसे रहे देहधारी में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, तो बाबा ने कहा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस मरते हैं।
फिर से बाबा ने याद दिलाया गीत। अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किए, अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुमको खुशी होती है हमारे सुख के दिन आए हैं। हम सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए, तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। फिर से गीत याद आया, आज बाबा गीत याद कर रहे हैं बार बार। अब सतयुग में तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। भगवानुवाच्य तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे कल्प कल्प हम यह वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझते जाएंगे। हम किसको ये रास्ता बताते हैं? बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में पनना है, अंधों की लाठी बनना है, प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहाँ तहाँ लगाना चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वो बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे, अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भारत को स्वर्ग बनाते हो। पाँव और चोटी बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी पूरी हुई। फिर तुम अब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। यह है मृत्यु लोक। फिर से गीत याद किया बाबा ने चौथी बार। जब से मोहब्बत हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे, नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे, नहीं। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। देखा जाता है बहुत पुरानों से नए तीखे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ेंगे। पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती हैं। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन है? शिव व श्री कृष्ण। वह है रचयिता और वह है रचना। तो जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध कर बताएंगे। यज्ञ तप जप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए हो। भगवानुवाच्य कहकर समझाएंगे तो किसी को गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल्प भक्ति चलती है, भक्ति रात है। उतरती कला, चढ़ती कला, सबको सदगति में आना वाया गति, ये समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति से समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। अभी आत्मा को पंख मिले हैं ज्ञान और योग के। आत्मा जो भारी है वो हल्की बन जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के बन जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे, थकावट नहीं होगी। यह भी युक्तियाँ बतलाते हैं। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। देह अभिमान वश कभी भी रूठना नहीं। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा मासूक का सच्चा आशिक बनना है। सेकंड पॉइंट, घर बार संभालते राजऋषि बनकर रहना है।
सुखधाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भाव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाया या छोटी बात को बड़ा बनाया, ये अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। ये माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, तो बाबा कहते हैं माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी हो जाएगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं विजयी तब बनेंगे, समय पर याद आई कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। अमृत बेले की पॉइंट है, अमृत बेले के थोड़े समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप के स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं, कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहमदिल हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, वरदानी बच्चों के लिए ही तो आए हो, आदि आदि। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्वशक्तियों रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। कभी फिर तलवार चलाते और कभी ढाल को सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंचता है। अच्छा, ओम शांति।